अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम पिछले यूनिट का जो हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके हम कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस करेंगे और एमसीक्यूज एंड ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। सो टेक आउट योर बुक्स। पहला सवाल है कि वेयर डिड द स्टोरी टेक प्लेस। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हर शॉर्ट स्टोरी की जो है वो एक सेटिंग हुआ करती है कि कहाँ पे जो है वो स्टोरी जो है वो या फिल्माई गई या वो उसका मंजर जो है वो क्या है। तो यहाँ पे आपको पता है लेसन में हमने पढ़ा कि वो जो सारी कहानी है वो जायंट के गार्डन में जो है वो प्ले होती है, सारा मंजर वही का होता है। ठीक है, सो इट्स आंसर विल बी the story took place in a large, lovely garden of the giant's castle। ठीक है, यानी उसके किले के बाग में जो है ये कहानी की सेटिंग होती है। Why could not children play on the road? जब जायंट ने बच्चों को जो है वो निकाल दिया और अपने बाग के इर्द गिर्द जो है उसने दीवार खड़ी कर दी, तो फिर बच्चे कहाँ खेलते थे। तो हमने कहानी में पढ़ा कि बच्चे जो है वो रोड में उन्होंने खेलने की कोशिश की, मगर चूंकि रोड जो है वो बहुत ज़्यादा मट्टी और सख्त पत्थरों से जो है वो भरा हुआ होता था और उनको वहाँ पे खेलने का मज़ा नहीं आता था। सो दे वुड नॉट प्ले ऑन द रोड। द चिल्ड्रन ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड but it was too dusty and full of hard stones। ठीक है, and they did not like it। ठीक है, उन्हें वहां पे खेलना अच्छा नहीं लगता था, तो इस वजह से वो वहां पे नहीं खेला करते थे, बल्कि गार्डन के इर्द गिर्द दीवार के साथ जो है वो खड़े रहते और सोचते कि उन गार्डन के अंदर जो है वो कितना खुश थे वहां पे खेल के। तीसरा सवाल है कि व्हाई डिड द जायंट चेज द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम हिज गार्डन। कि जायंट ने जो है वो बच्चों को क्यों भगा दिया अपने गार्डन से। तो आप जानते हैं कि जायंट ने इस वजह से भगा दिया क्योंकि वो हैरान हुआ एकदम जब वो उठा और उसने बच्चों को देखा उसके गार्डन में खेल रहे हैं। तो जायंट चूंकि बहुत ही सेल्फिश, बहुत ही खुदगर्ज था, इस वजह से उसने उनको भगा दिया क्योंकि वो बगैर इजाजत के उसके गार्डन में आए थे। सो द जायंट chased the children away from his garden because they were uninvited and had entered in his property without permission। ठीक है, उसने बगैर इजाजत के वो बच्चे अंदर आए थे, इस वजह से उसने उसको निकाल दिया, और चूंकि वो खुदगर्ज भी था। डू यू थिंक दैट द जायंट वॉज रियली सेल्फिश?
इफ यस व्हाई? आपके ख्याल में जाइंट जो था वो वाकई सेल्फिश था, और अगर था तो क्यों, किस लिए? So the giant was selfish because he did not want anybody to come to his garden and play in it except himself. अपने सिवा वो किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता था उस गार्डन में, और उसने बच्चों को कहा भी, अगर याद हो, कि इस गार्डन में और किसी को खेलने की इजाजत नहीं है सिवाय मेरे। So what happened to the garden after the children left? जब बच्चे चले गए गार्डन से या उनको निकाल दिया गया, फिर उसके बाद जो है वो गार्डन को क्या हुआ, क्या हालत थी गार्डन की? तो हम कह सकते हैं कि द गार्डन became barren, यानी बंजर हो गया गार्डन, एंड spring did not come. The birds did not dare to sing in it, as there were no children, comma, and the trees also forgot to blossom. ठीक है, बच्चों के जाने के बाद जो है गार्डन बिल्कुल बैरन हो गया, बंजर हो गया, वीरान हो गया। स्प्रिंग का मौसम भी जो है वो नहीं आया। बर्ड्स भी जो थे अब वहां पे खेलने की या वहां पे उड़ने की, चहचहाने की जरूरत नहीं करते थे, क्योंकि वहां पे कोई बच्चा ही नहीं था। वो बच्चों की खातिर जो है वो आया करते थे। एंड द ट्रीज ऑल्सो फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और दरख्तों ने भी जो है वो फूल खिलाना जो है वो छोड़ दिया था, भूल गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हेन डिड द स्प्रिंग रिटर्न टू द गार्डन? स्प्रिंग का मौसम जो था वो गार्डन जो है वो कब आया, बाग में कब आया? The spring returned to the garden when the children crept into the garden through a small hole in the wall. ठीक है? With the coming of children, the spring had also returned, and there were
blossoms everywhere। ठीक है, स्प्रिंग उस वक्त आया जब बच्चे बाग में वापस लौट आए, यानी दीवार के सुराख में से छुप के जब वो अंदर आए गार्डन में, तब स्प्रिंग वापस लौट के आया। और बच्चों के आने से जो है वो स्प्रिंग वापस आया और हर तरफ जो है वो फूल ही फूल खिल उठे, और खिजां का मौसम या सर्दियों का मौसम ये अक्सर जो है वो चला गया, खत्म हो गया। सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ब्यूटीफुल फ्लावर स्लिप बैक इनटू द ग्राउंड, कि वो जो छोटा फ्लावर था जिसने घास फूस में से अपना सर निकाला था, उसने वापस क्यों अपना सर छुपा लिया और वापस जो है वो ग्राउंड के अंदर चला गया। When the beautiful little flower put its head out of the grass, he saw a notice board and felt sorry for the children. Therefore, it slipped back into the ground and went off to sleep। ठीक है, जब वो छोटे से फ्लावर ने अपना सर निकाला ग्रास में से, घास फूस में से, तो क्या देखता है, नोटिस बोर्ड उसे नजर आ जाता है। उस नोटिस बोर्ड पे जायंट ने जो तहरीर लिखी होती है कि कोई भी जो यहाँ पे बगैर इजाजत आएगा उसे सजा दी जाएगी। तो ये देख के उसे बहुत अफसोस हुआ और उसे वो प्यारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। इस वजह से अफसोदगी के आलम में उसने अपना सर वापस जमीन के अंदर ग्राउंड में छुपा लिया और वापस जो है वो सोने चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। Why was one tree covered with frost and snow? यानी वो जो एक दरख्त था वो क्यों जो है वो फ्रॉस्ट और स्नो से ढका हुआ था। हालांकि बाकी जो दरख्त थे वो बच्चों की वजह से उनमें फूल भी खिल उठे थे और बर्ड्स भी आ गई थी और बिल्कुल बहार का मौसम था, मगर आखिरी कोने में गार्डन के बिल्कुल कॉर्नर में एक दरख्त जो था वो फ्रॉस्ट और उससे ढका हुआ था। क्यों, क्या वजह थी? One tree was covered with snow and frost because there was no child sitting on it. It longed for the company of a child, but the little child was so small that it could not reach the branches of the tree to sit on it। ठीक है,
वो दरख्त, एक दरख्त इस वजह से फ्रॉस्ट और स्नो में ढका हुआ था क्योंकि उसके नीचे जो बच्चा खड़ा था वो उस दरख्त पे चढ़ नहीं सकता था, ठीक है, उस दरख्त पे वो बैठ नहीं सकता था। इस वजह से वो दरख्त जो था वो अभी तक वीरान था, वो अभी तक उस पे विंटर के जो है वो आसार नुमाया थे, ठीक है। और वो बच्चा इतना छोटा था कि उन ब्रांचेस पे जो है वो चढ़ नहीं सकता था और ना ही वो उस पे बैठ सकता था। सो दैट वाज द रीजन दैट वन ट्री वाज कवर्ड विद स्नो एंड फ्रॉस्ट। Why could not the small boy reach up to the branches of the trees? The small boy, yeah, the little child was so small that it could not reach to the branches of the tree, though the tree had bent its branches down as low as it could, but the little boy was too tiny to get hold of it, ठीक है। छोटा बच्चा जो था वो छोटा था, स्मॉल था, इस वजह से वो ट्री के ब्रांचेस तक वो पहुंच नहीं सकता था। गो के दरख्त ने जो है वो अपनी ब्रांचेस काफी हद तक, जिस हद तक मुमकिन हो सकता था, उसने अपनी ब्रांचेस झुकाई ताकि वो बच्चा उसे पकड़ सके, मगर वो बच्चा इतना छोटा था, इतना टाइनी था कि वो उन ब्रांचेस को जो है वो पकड़ नहीं सकता था। इस वजह से वो वहीं पे खड़ा रहा और वो सिर्फ उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता और रोता। The last question is, how did the giant learn to love the children? So we will start like that. When the spring came with the coming of the child, the giant realized that he had been very selfish, ठीक है। His heart softened and he decided to knock down the wall of the garden with an axe and let the children come and play in his garden
forever। ठीक है, यानी जायंट ने जो है वो आखिरकार कैसे सीखा कि बच्चों से प्यार किया जाता है। उसे अपनी गलती का जब एहसास हुआ, उसने जब देखा कि स्प्रिंग का मौसम जो है वो नहीं आ रहा था, मगर जब बच्चे आए तो उसके साथ स्प्रिंग का मौसम आया, तब उसे इस चीज़ का अदराक हुआ, इस चीज़ का जो है वो उसे अंदाज़ा हुआ कि वो कितना खुदगर्ज था। उसकी खुदगर्जी की वजह से ही उसका बाग जो था वो वीरान था, और उसने बच्चों को भी जो है वो मना किया खेल से। तब उसने रियलाइज किया और उसका दिल जो है वो कदरे नरम हुआ, और उसने फिर डिसाइड किया कि वो दीवार जो उसने बनाई थी वो उसे गिरा देगा, और बच्चों को अपने गार्डन में जो है वो हमेशा के लिए खेलने के लिए बुलाया करेगा। सो दैट वाज द आंसर ऑफ द 10th क्वेश्चन। लेट्स कम टू द MCQs। You have to choose the correct answer out of the 4। ठीक है, हम इसको भी जो है वो कर लेंगे। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है Cornish ogre was an enemy of the giant, a dwarf, a man-eating giant, a friend of the giant। इट्स इजी, क्योंकि हमें पता है जो कॉर्निश ऑगर होता है वो उसका फ्रेंड होता है जिससे वो मिलने के लिए जाता है और 7 साल वहीं पे गुजार देता है। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, द राइटर ऑफ द स्टोरी इज ऑस्कर वाइल्ड, H.G. Wells, Jerome K. Jerome and Catherine Mansfield। So it is definitely Oscar Wilde, option A। Third one is, after many years the giant was unable to play with the children because he did not like to play anymore, was feeble and weak, had gone to see his friend, was fed up playing the same game time and again। ठीक है, तो कई साल बाद जॉइंट जो था वो बच्चों के साथ खेलने के काबिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था और कमजोर हो गया था। ही वॉज फीबल एंड वीक। द आंसर इज ऑप्शन बी। इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, स्टिल ऑटम, स्टिल स्प्रिंग, स्टिल समर। हम जानते हैं कि जो जायंट के गार्डन में था वो सर्दियों के मौसम का राज था। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। The autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave too much, she gave some, she gave none, and she gave enough. So the option C is right, she gave none. One morning the giant was laying awake in the bed when he heard a lovely song, heard some lovely music, heard a loud cry, heard a poem। यहाँ पे जो MCQs हैं वो थोड़े बहुत करीब भी है, कंफ्यूजिंग भी है। यानी जब एक सुबह जायंट उठा तो उसने अपने बेड पे लेटे हुए कौन सी आवाज सुनी? हर्ड अ लवली सॉन्ग या हर्ड अ लवली म्यूजिक? तो हम जब अपने टेक्स्ट में देखते हैं तो उसने एक लवली म्यूजिक सुना। ठीक है, यानी वो चिड़िया की चहचहाने की वो आवाज थी जो कि म्यूजिक की तरह उसके कानों में लग रही थी, बट इट वॉज नॉट अ सॉन्ग। तो ऑप्शन 6 का जो है वो बी करेक्ट है, बल्कि सी। ठीक है, सॉरी दैट वाज द ऑप्शन ऑफ नंबर 5, ये बी है। Through a little hole in the wall the children had crept in and they were standing outside the garden singing songs, sitting on the chairs, sitting in the branches of the trees। तो जब वो बच्चे गार्डन के अंदर चोरी छुपे घुस आए थे उस दीवार में सुराख की वजह से, तो बच्चे कहां पर थे उस वक्त? दरख्तों पर थे, कहीं और थे। तो हमें पता है कि वो दरख्तों पर बैठे हुए थे। ऑप्शन 7 इज डी। When the children saw the giant, they were so frightened that they all ran away, and the garden became winter again, the garden became summer again, the garden became home again, the garden became school again। तो जब बच्चे जायंट को देख के खौफ के मारे जब दोबारा वो भाग जाते हैं और उस दीवार में से निकल जाते हैं, तो फिर गार्डन में दोबारा विंटर का राज हो जाता है, यानी सर्दियों का राज होता है। सो द ऑप्शन 8 इज A। It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the door, knocked down the window, and knocked down the mirror,
एंड नॉक डाउन द वॉल, जाहिर है उसने दीवार जो है वो गिरा दी थी। तो ऑप्शन जो है वो डी इज द राइट वन। When the children ran in that afternoon, they found the little monkey dead under the tree, the giant lying asleep under the tree, the giant lying dead under the tree, and the little boy dead under the tree. आखिर में हम देखते हैं कि वो जाइंट जो था वो दरख्त के नीचे जो है वो मुर्दा पड़ा हुआ था। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपने जो है वो ट्रू एंड फॉल्स जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। जायंट वॉज सेल्फिश ओनली इन द बिगिनिंग, क्या जायंट जो है वो सिर्फ शुरू में ही, कहानी के शुरू में ही जो था वो सेल्फिश था, वो बाद में ठीक हो गया था? बिल्कुल सही, दुरुस्त, दैट इज ट्रू। Number 2 is, he had been to visit his friend the Cornish ogre and had stayed with him for 8 years. अब यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है वो तो सही है कि वो विजिट करने गया, कॉर्निश ऑगर जो उसका फ्रेंड था, एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 8 years। क्या वाकई वो 8 साल के लिए अपने दोस्त के साथ रहा था? बिल्कुल नहीं, 7 साल के लिए था। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। The giant loved the little girl most. जायंट जो था वो छोटी लड़की से बहुत प्यार करता था। यहाँ पे लड़की का कोई जिक्र नहीं है, वो छोटा बच्चा था, ठीक है। सो दैट इज अगेन फॉल्स। नंबर 4 इज, द जायंट एडमिटेड दैट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, ठीक है। जायंट ने जो है वो एडमिट किया, जब वो बच्चों को उसने छोड़ा बाग में फिर और वो खेला करते थे, तो अक्सर अपनी बाग की जो है वो तारीफ किया करता था कि मेरे बाग में जो है वो कई किस्म के फूल हैं, एंड द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द ग्राउंड, नो, ठीक है, ग्राउंड नहीं जाया करते थे बल्कि वो गार्डन जाया करते थे। Who hath dared to wound thee? cried the boy. अब अगर आपने स्टोरी अगर आपको याद हो तो जायंट जो है वो आखिर में बच्चे से पूछता है कि तुम्हें किसने जो है वो जख्म दिए, तुम्हें किसने जख्मी किया? तो जायंट कहता है नॉट द बॉय। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है। नंबर 6 1, एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर द टीचर्स केम एंड प्लेड विद द जायंट। हर आफ्टरनून जो था वो स्कूल के बाद टीचर्स जो थे वो खेलने आया करते थे गार्डन में, रॉन्ग, ओनली द बॉयज, द लिटिल बॉयज केम टू द गार्डन। Years went over and the giant grew very old and feeble, बिल्कुल सही है, वक्त के साथ साथ जायंट जो था वो कमजोर भी हो गया और बूढ़ा भी हो गया, दैट इज ट्रू। The giant took a great axe and knocked down the wall, बिल्कुल सही है, उसने कुल्हाड़ा लिया और उसे जो है वो दीवार उसने गिरा दी, बिल्कुल सही है, ट्रू। Downstairs ran the giant in great joy and out into the garden. जब उस बच्चे को देखता है जिसके लिए वो बहुत ज्यादा शिद्दत से उसका इंतजार करता है, उसके बारे में पूछता है, एक दिन मतलब खिजा के मौसम में, विंटर के मौसम में, वो जब अपनी खिड़की से देखता है तो उसे वो बच्चा नजर आता है, वो बच्चा जिसके वो शिद्दत से इंतजार कर रहा होता है। तो उस खुशी में जो है वो जल्दी जल्दी वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है और बाग की तरफ वो चला जाता है। सो दैट स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। So dear students, that was your comprehension and MCQs and true and false of the unit the selfish joint. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रामर का पोर्शन और दूसरे जो है स्किल्स हम सीखेंगे। फॉर राइट नाउ, अल्लाह हाफिज।